Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की energies आपके लिए जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। आज ना मुझे चैनल हो रहा था कि मैं पहले मैसेजेस चेक करूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, कुछ मैसेज आपको कोई देना चाह रहा है। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, बट मुझे एनर्जीज आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले मैसेजेस कुछ निकालूंगी, उनको पहले मैं रखूँगी साइड पे, फिर मैं यहाँ पर जो है वो रीडिंग का स्टार्ट करूँगी और फिर हम लास्ट में वो मैसेजेस देखेंगे कि क्या वो रीडिंग से मैच होते हैं या नहीं होते हैं। जो भी है तो वो हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं मैसेजेस वाले कार्ड्स निकाल रही हूँ कि ये क्यों मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं। आई डोंट नो। 1 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड आई थिंक 5 मैसेजेस यहाँ पर है, और बॉटम वाला भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ, बाद में चेक करेंगे हम। नाउ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्या एनर्जीज़ है फॉर ऑल माय कलेक्टिव्स। क्या एनर्जीज़ हैं? ओह वाओ, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस 10 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस 10 ऑफ पेंटिकल, या एम्प्रेस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, एरीज, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, Capricorn. Let's see. Okay. Death. Interesting. Page of Pentacle and Wheel of Fortune. Oh my God. Look, पेज जो है ना, पेज वो कभी एम्प्रेस के साथ नहीं जचता है, ठीक है। पेज का और एम्प्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। जो एम्प्रेस होती है ना, वो सारे क्वींस की एक क्वीन है, ठीक है। एक ऐसी लेडी, एक ऐसी एनर्जी, या फिर देखो, टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। यू आर, आप इस वक्त अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो इस वक्त एनर्जीज हैं वो इस वक्त जैसा लग रहा है बहुत हाई वाइब्रेट कर रही हैं, यानी कि जैसे होता है ना कि अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ रही हैं, राइट। अभी जब भी टैरो देखते हो ना, तो एनर्जीज को पिक किया करो। ये सिर्फ एनर्जीज़ का है। हम हर इंसान के अंदर ना एनर्जीज़ होती हैं। जब आप अपनी एनर्जीज़, जब आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने ऊपर फोकस्ड रखते हो, ठीक है, फिर आप ये मत सोचो कि वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही, ऐसा हो नहीं रहा, वैसा हो नहीं रहा, कोई नया बंदा आ नहीं रहा या कोई पास्ट का पर्सन आ नहीं रहा, ठीक है ना। ये चीज़ें सोच के दिमाग में मैनिफेस्ट नहीं करना है, अपने आप को चेंज नहीं करना है, आपने सरेंडर कर देना है, ठीक है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हम वो जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने माइंड में, वो जो चीज़ हमारे चल रही है, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम वो चीज़ सरेंडर कर लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो हम उसको मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी है, अच्छा आपने सवाल किया। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि आप उस चीज़ को सोचो मत, आप सोचोगे तभी मैनिफेस्ट करो, लेकिन उस चीज़ के पीछे मत भागो। सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। हाँ, मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ है, मुझे चाहिए, मैं अपने आप में चेंज ला रहा हूँ या चेंज ला रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त, दिन रात, सुबह शाम आप उसके पीछे पड़े, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के बारे में सोच रहा है, वही चीज़ें माइंड में चल रही, वही चीज़ चल रही है। ना 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 ना, ऐसे नहीं। क्योंकि अब मैं आपको कैसे मिसाल दूँ, जब हम ऊपर वाले पे कोई चीज़ छोड़ देते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं तो फिर छोड़ दो, फिर उसके पीछे मत भागो। महबूब को जब पसंद किया जाता है ना, जब महबूब से मोहब्बत की जाती है ना, जब इंसान को इश्क हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है महबूब से, तो फिर उसकी कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्स ना ना, मेरी वो बात नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सरेंडर कर दिया है तो यूनिवर्स पे छोड़ दो। उसको पता है कि आपको क्या चीज़ सही टाइम पर, किस टाइम पर क्या चीज़ देनी चाहिए। हाँ, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। तो जब हम ऊपर वाले पर, यूनिवर्स पे सब छोड़ देते हैं ना, तो फिर उसकी मर्ज़ी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सही टाइमिंग पर वो चीज़ सही तरीके से आपकी लाइफ में आएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट।
राइट। अब यहाँ पर आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल। थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी क्योंकि यहाँ पेज है साथ में। पेज, कोई ऐसा इंसान जो पेज की एनर्जी में है, जो कि डेथ, मे बी इस पर्सन से अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं है या बातचीत नहीं है। अब देखो एनर्जीज जो है ना आपकी, आप इस वक्त अपनी उस फेमिनाइन एनर्जी में हो, यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी में है, ठीक है। आप भले ही मेल हो लेकिन आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। आप हायर सेल्फ के साथ अपनी कनेक्टेड हो। तो ये जो टैरोट है वो एनर्जीज हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताता है हमें। लकीर के फ़कीर तो नहीं बन जाया करो, ठीक है। वैसे भी जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो एम्प्रेस थोड़ा सा और हम यहाँ पे कार्ड्स में और कुछ लूँगी। ये बहुत सारे मैं एक एक करके लेना चाहती हूँ कार्ड्स। या लुक, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सन, वाओ सन, फाइनली हैप्पीनेस, खुशी को आपने अपनी हैप्पीनेस, स्टार, फाइनली आपने अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को आगे बढ़ने को पसंद किया, राइट। कोई इंसान, ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, योर वर्ल्ड इज़ अबाउट टू चेंज। मुझे यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बताती है कोई है जिससे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, या हो सकता है आपके हस्बैंड है या वाइफ है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, मदरली एनर्जी है, तो आप इनके बच्चों की मदर हो सकते हो, या ये आपके बच्चों के मदर या फादर हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है, वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों साथ आए हैं, तो डेफिनेटली कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। दिक्कत ये है कि एक यहाँ पर पेज भी है, एक है पेज ऑफ पेंटिकल जो पेज है, और एक है किंग ऑफ पेंटिकल। अब किसी ने कहा था कि जो पास्ट वाला पर्सन है वो भी तो बदल के आ सकता है, डेफिनेटली बदल के आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है। आपका पार्टनर है, आपका पर्सन है, आपको अच्छी तरह पता है कि वो उसका नेचर क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक बंदे की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो रीडिंग चल रही है ना वो एक पेज की चल रही है। एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनली अनअवेलेबल और वो इमोशनली उस चीज़ों को नहीं समझता था, ठीक है। प्यार, मोहब्बत, लव, ये सारी चीज़ें, या आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे बच्चों जैसा बिहेव करना। आप हो एक एम्प्रेस उसके साथ है, फिर भी वो दूसरों की तलाश में, दूसरे ऑप्शंस की तलाश में, ठीक है। या फिर फॉर ग्रांटेड लेना कि ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मदरली एनर्जी, यू नो, काइंड हार्टेड, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे आपकी एनर्जीज इस वक्त काफ़ी सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कोई एक दो बंदे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं मुझे, वर्ल्ड, आपकी दुनिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं या होना चाहते हैं या हो चुके हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोग हो भी चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग आपके पास्ट के हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ आपको बहुत स्टक रखा या आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर बिहेव रखा, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश न्यू, सन की एनर्जी है, सन, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसने आपकी यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल, जिसने आपकी लाइफ को टोटली चेंज किया है, जिसने आपको हंसना, दोबारा हंसना सिखाया, भरोसा करना, ट्रस्ट करना दोबारा सिखाया या सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी बताती है कि खुशी, हैप्पीनेस, क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में, सन, क्लैरिटी आ रही है चीज़ों में, ठीक है। और अगर ये कोई लेट से अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है ना, जो पेज की एनर्जी में था, अब इसका माइंडसेट क्लियर हो रहा है। क्यों क्लियर हो रहा है? क्योंकि डेथ, आप इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, डेथ, सब खत्म है आप दोनों के बीच। फिर आप इनके हस्बैंड थे या वाइफ थे या बच्चों का कोई बीच में मामला है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। हो सकता है इनका मदर इशू हो या फैमिली इशू हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सब कुछ खत्म हुआ, डेथ, क्लीन स्लेट, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में, अच्छा यहाँ पर बड़े मज़े की बात है, वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यानी चेंज। ऐसा दिख रहा है जैसे वर्ल्ड कहीं ना कहीं से सोशल साइड, इंटरनेट से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, बल्कि ये क्या और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी आप काफ़ी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट, एक बंदा नहीं है कोई, बहुत सारे लोग हैं, यू नो, पाना चाहते हैं, यू नो, आपको, यार ये क्या बात है, क्या चीज़ है, क्या ज़बरदस्त दिखता है या क्या ज़बरदस्त दिखती है, यू नो। आपकी एनर्जीज में बहुत सारे लोग हैं, आप पर बहुत सारे लोग स्टक हैं, आपके ऊपर हैंग्ड मैन, एम्प्रेस के ऊपर, एम्प्रेस के नीचे हैंग्ड मैन है, यानी एम्प्रेस, यानी आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का माइंड स्टक है इस वक्त,
अब आप बोलोगे पता नहीं कौन है वो लोग, नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं वो लोग, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये उनके लिए है जिनको नज़र आ रहे हैं और जिनकी लाइफ में वो लोग आ चुके हैं, ठीक है, या आने वाले, या जिनको बिलीव है, जिनको ट्रस्ट है, राइट। और यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, आपके अंदर का चेंज उन लोगों को दिखाई दे रहा है, या कोई पास्ट का जो पर्सन है इसको आपके अंदर का चेंज दिखाई दे रहा है। दे फील दैट आप टोटली चेंज हो चुके हो। मे बी आप पहले बहुत यूज टू थे इस पर्सन को अटेंशन देने के लिए, मदरली काइंड हार्टेड, हर वक्त अम्मा बने रहते थे इस पर्सन की, राइट। अब नहीं हो, अब आपने वो चीज़ें छोड़ दी, अब आपका फोकस खुद पर है। नाउ दिस पर्सन ये पेज की एनर्जी से पलट कर किंग की एनर्जी में आया है, यानी एक पेज किंग की एनर्जी में। ये भी हो सकता है अगर कि ये एक ही इंसान की एनर्जी है, अगर इसीलिए कह रही हूँ जनरल रीडिंग है। तो आपने अगर इस दुआएं की थी कभी कि काश ये बंदा बदल जाए, काश इसके अंदर कुछ चेंज आए, काश ये पॉजिटिव सोचे, काश ये किंग की एनर्जी में आ जाए, काश ये भी मेरी वैल्यू करने लगे, तो वो आपकी जो काश है ना, वो दुआएं थी ना स्टार, वो कबूल हो चुकी हैं। लुक एट दिस स्टार एंड सन, योर विश फुलफिलमेंट, आपकी विश फुलफिल हो चुकी है। लियो हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये तब हुआ है जब ये सेपरेशन, सम टाइम क्या होता है, सम टाइम सेपरेशन ज़रूरी होता है, सम टाइम आप दोनों का जो पाथ है वो अलग होना ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान को आपकी कमी का एहसास हो, उस इंसान को आप लेसन मिले कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो वो हर किसी को देता फिरता था ना, अब उसको समझ आएगा कि नहीं वो गलत था। और आपको क्या लेसन मिला? आप दोनों के अलग पाथ हुए, आपको क्या लेसन मिला? आपको ये लेसन मिला कि यार मैं एम्प्रेस हूँ, मेरी वैल्यू है, मेरी वर्थ है, मैं इस तरह से किसी इतना ज़्यादा बस दिए जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस इंसान को चूज़ करूँगी या करूँगा जो मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा या करूँगी, जो मुझे चूज़ करेगा, जो मुझे खुशी देगा, जो मुझे हैप्पीनेस देगा, जो मेरे लिए सोचेगा, जो मेरे लिए दुआएं करेगा। हो सकता है यहाँ पर 2 लोग हैं, वो इंसान अब आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो इंसान आ चुका है, किंग ऑफ पेंटिकल, कोई और जो स्टेबल है, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं है इस पर्सन के पास बाय द वे। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तब भी जो पेज की एनर्जी में था, और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो या तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। सीधी बात है, मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से आपको बोल भी रही हूँ, और बहुत टाइम से मेरी रीडिंग्स में ये चीज़ आ भी रही है। ये आपकी तरफ बहुत ऑब्सेशन है बहुत लोगों की, एक की नहीं दिखाई दे रही मुझे। यहाँ पर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए मुश्किल हो, किसको चूज़ करूँ। द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है, कोई न्यू भी है, या फिर यही पास्ट वाला पर्सन अगर चेंज होकर आता है, अपने आप को चेंज कर आता है, तो आपको दिक्कत है कि यार मैं क्या करूं, अब शुरुआत नहीं करूं कि ना करूं, ठीक है। लेकिन ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर ये पर्सन, फिर चाहे ये कोई न्यू हो या पास्ट हो या दोनों हो, क्योंकि दोनों ही आपको ऑब्सेस्ड खोने से डरते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, यार इसको कहीं खो ना दूँ, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, पास्ट वाला पर्सन सोचता है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो सोचता है यार जल्दी से इसको बोल दो, प्रपोजल दे दो, शादी के लिए इसको बोल दो। ये पर्सन सपने सजाते हैं, आपको पेडिस्टल पर बिठाते हैं, लिटरली ये पर्सन आपको अपनी बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं या फादर बनाना चाहते हैं, बताते हैं, सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं आपके साथ, फैमिली, घर, बच्चे, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं आपके लिए, आपको लेकर। तो ये आपको खोने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, यार कहीं कोई और ना आ जाए, या पास्ट वाला पर्सन इसका कहीं वापस ना आ जाए। लेट्स सी, मैं 1-2 कार्ड और देखूंगी, इनके फिर मैसेजेस भी चेक करेंगे और फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे आज, ठीक है। ये कार्ड आ रहा है, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स ये वो पर्सन है, मुझे लगता है ये किंग ऑफ सोर्ड्स पास्ट वाला पर्सन भी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ये वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच बिहेव करता था आपसे, इसके अंदर चेंज आया है अब। किंग ऑफ फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, कौन हो भाई, कितनों को अट्रैक्ट कर रहे हो, हु आर यू? एम्परर, बात खत्म है, अब बात खत्म है, अब और बात नहीं करूँगी। देख लो, 3 ऑफ कप्स, कोई है जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, हालांकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, कितनों को ऑब्सेस्ड करोगे भाई। किंग ऑफ सोर्ड्स है, तीनों किंग आ गए हैं, और ये तीनों आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या इनमें से आपकी किसी के साथ इस वक्त फ्रेंडशिप है, ठीक है। और इन्हीं में से कोई एक पास्ट का भी है। क्या बात है, क्या बात है, आई एम एक्साइटेड। लेकिन मुझे ये जो एम्परर है ना, मुझे लगता है कि ये है आपका डिवाइन काउंटर पर, इसको आपने अपने लिए फाइनली चूज़ किया है। एम्परर एंड एम्प्रेस, लुक, एम्परर एंड एम्प्रेस,
जितने भी किंग्स हैं, पेज है, या तो ये एक ही पर्सन है जिसके अंदर की सारी एनर्जीज अब निकल रही हैं बाहर। पहले ये पेज था, राइट, पहले आया ही कार्ड पेज का था, शुरू में सिर्फ पेज का कार्ड आया था। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, तीनों किंग्स आ गए, लास्ट में एम्परर आया। इसका मतलब कि आपकी गैर मौजूदगी ने, आपके अपने ऊपर ध्यान देने ने इस पर्सन को किस हद तक चेंज किया है। पेज से डायरेक्ट किंग की तरफ, फिर किंग से डायरेक्ट एम्परर की तरफ आया ये पर्सन, अगर ये कोई एक ही पर्सन है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं अपनी इंट्यूशन का सुनूंगी और मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी एनर्जीज़ में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग आपसे आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे लोग इस वक्त आपके फ्रेंड जोन में हैं भी, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा आपसे। लेकिन ये एक पर्सन जो आपको अपने जैसा दिखता है, एम्प्रेस, एम्परर, जो आपको लगता है नहीं यार ये है एम्परर मेरा, ये एकदम कंपैटिबल पार्टनर है मेरा, इसके अंदर वो खूबियाँ हैं जो मुझे चाहिए थी हमेशा से। तो ये सारे किंग पेज जो भी हैं वो जाए भाड़ में, मैं तो इस एम्परर को ही पसंद करूँगी, इसी को चूज़ करूँगी या करूँगा। लेट्स से एम्प्रेस है, ये मेरे टाइप का या ये मेरे टाइप की है। अगर आप मेल हो तो एम्प्रेस, फीमेल हो तो एम्परर, ये आपके टाइप का, ये डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड फिर साथ में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल तो आ ही गया है, जो कि वैसे ही मैरिज और कमिटमेंट को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, शादी को दिखाता है। और सन भी मैरिज को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदल चुकी है, अब टेबल टर्न हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो बेस्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला स्पेशली जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें यिंग एंड यांग की एनर्जी है। ये देखो, चंद्रमा, क्या कहते हैं इसको, सूरज, सूर्य है ना, और ये देखो दोनों की एनर्जी है यहाँ पर, यिंग एंड यांग। वाह, अमेजिंग यार। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ट्विन हैं, क्योंकि साथ में स्टार भी आया है ना, और सन भी आया है। सन, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड। काफ़ी सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर किसी न्यू पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पास्ट का भूल कर, छोड़ कर आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड एनर्जी, ब्यूटीफुल। तो अब इनके हम ना मैसेजेस देख लेते हैं, और फिर हम इनके फिजिकल, पहले ऐसा करते हैं फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैसेजेस देखेंगे कि ये मैसेज क्या है, कोई न्यू पर्सन का मैसेज है या पास्ट का, वो उसमें और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। बल्कि मैं मैसेजेस का सेशन ही अलग कर देती हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, पहले हम इनके ज़रा फिजिकल अपीयरेंसेस देख लें, फिर ना हम मैसेजेस का सेशन अलग कर देंगे। पावरफुल पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ पर लियो है, सन, किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर, तो ये पर्सन डेफिनेटली कोई पावरफुल पर्सनालिटी है। हो सकता है कि ये पर्सन पॉलिटिक्स में हो, या फिर किसी जो जैसे होता है ना कि आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, या फिर बहुत ही पावरफुल कोई पर्सनालिटी। शॉर्ट हेयर, इस पर्सन के शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, ब्लैक हेयर्स हो सकते। मुझे लगता है आप दोनों पावर में हो, अपने दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटी हो, दोनों। मीडियम स्किन टोन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए स्क्वायर फेस है, तो कुछ लोगों के लिए ये एशियन है, और कुछ लोगों के लिए इनको टैटू वगैरह होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और ये जो मैसेजेस यहाँ पर हैं ये हम देखेंगे। तो इसके लिए ना मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला जो मैसेजेस वाला जो पार्ट है वो भी मुझे डिटेल में करना है। अब पहले मैं मैसेजेस देखूँगी कि मैसेजेस में एक्चुअली में है क्या, किसी न्यू पर्सन की तरफ से है, या फिर कोई, बहुत सारे, मुझे तो लग रहा है जैसे आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप फाइनली आप खुद पर इतना फोकस्ड हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, कि बहुत सारे लोग आपकी एनर्जीज़ में हैं। लेट्स सी, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इनमें से एक जन आपसे ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए शायद नहीं हूँ ठीक, और हम दोनों को ये बात पता है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो इस पर ये कोई ऐसा भी पर्सन है, ये पास्ट का दिखता है मुझे, जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे तो इनको वो चीज़ें अभी तक याद है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये भी कोई पास्ट का ही है पर्सन जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, ये भी पास्ट का ही है भाई, ज़्यादातर कार्ड्स यहाँ पास्ट के ही आए हैं। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, इनके ऊपर क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। ये फर्स्ट वाला कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, प्लीज़ यूनिवर्स ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, कौन है ये?
किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसने आपके साथ बहुत हॉट एंड कोल्ड, इमेच्योरिटी, ये सारी चीज़ें दिखाई, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने इसको लात मार दी। बोला ठीक है तुम क्वीन किंग ऑफ सोर्ड्स हो तो मैं भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हूँ, चलो भाई पटक लो, ठीक है। क्योंकि हम दोनों को पता है कि तुम मेरे लिए नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आप अपने रास्ते पर गए, वो अपने रास्ते पर गए, लेकिन दोनों इस रास्ते पर चलकर बहुत बड़ा लेसन सीख चुके हो, ठीक है। आपको दुनियादारी आ चुकी है, उसको मोहब्बत करने का तरीका आ चुका है, वरना किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही अकड़ू होता है। और जब तक आप उसके पास थे तब तक उसको कदर नहीं थी। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। ये क्यों बोल रहा है और कौन बोल रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये भी कोई पास्ट का ही पर्सन है जो देखता है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो ये आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन भी अगर है यहाँ पर, तो वो आपके साथ कोई कोलैब करना चाहते हैं, आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, पैसा बहुत है आपके पास, तो ये आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप की आपको ऑफर दे सकते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। बट इनको आपका जो एक है ना ऑरा और आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, वो बहुत भाग गई है। ये हीलिंग की किसको ज़रूरत है? आपकी एनर्जीज में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। या पेज ऑफ वेंट्स, इस पर्सन को ना अभी भी हीलिंग के कह रहे हैं कि मुझे अभी भी मेरे अंदर वो बचपना है, द डेविल, ओ माय गॉड लुक एट दिस। अभी भी मेरे अंदर वो डेविलिश एनर्जी है, अभी भी मेरे अंदर वो बचपना है, अभी भी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ ऑब्सेस्ड हूँ, और मतलब ऑब्सेशन है और कुछ शायद नहीं है, अभी भी मेरा बचपना वो, अभी भी ये पर्सन, इनमें से कोई एक पर्सन अभी भी ऐसा है जो बचपने की एनर्जी में है, या एज का आप दोनों में गैप है, या फिर इसका कोई एडिक्शन हो सकता है जिसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये पर्सन को इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि ये इस ऑब्सेशन से और इस एडिक्शन से बाहर निकल सके, ठीक है, और इस पेज की एनर्जी से एटलीस्ट बाहर निकल सके। अभी भी शायद इसको थोड़ा हीलिंग की और ज़रूरत है, या फिर ये उस प्रोसेस में है, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। ये कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है? नाइट ऑफ पेंट्स, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर थे, और चीज़, या अगर प्लेयर नहीं भी थे लेट्स से, तो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है। यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बस ज़्यादा ठीक है, हो गया सो गया, छोड़ो, मतलब आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लग रहा है कि वो वक्त मेरे लिए ठीक नहीं था, मुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि मैं तो मूव ऑन हो जाऊंगा, मैं तो ये, मैं तो वो, यू नो। अब वो घमंड टूट के चूर चूर हो गया। अब पता चल रहा है कि नहीं, मेरी विश, मेरी ख्वाहिश तो उसी के साथ थी जिसको मैंने अपने से दूर किया। या 5 ऑफ कप्स। अब पता चल रहा है, क्या पता प्लेयर को सब सच में लव हो गया। वाह भाई वाह। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ऐसा कौन बोल रहा है? थोड़ा ज़्यादा शफल करते हैं। ये कौन बोल रहा है इस तरह से और क्यों बोल रहे हैं? नहीं, यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? हर्मिट। देखो, हर्मिट का एनर्जी जो होता है ना, वर्गो एनर्जी होता है, और ये होता है सोल सर्चिंग को दिखाता है, ठीक है, और खामोशी, अकेलापन, अधूरापन, आइसोलेशन, ठीक है। तो आप जब इस पर्सन के साथ थे, इनकी लाइफ में थे, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर, एनर्जीज बता रही है मुझे, कार्ड्स बता रहे हैं, तो आप सबसे बेस्ट थे, ठीक है। इन्होंने आपको अपने से खुद ही दूर किया, और फिर इनको मिला सिर्फ अकेलापन, आइसोलेशन। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन है, तो ये बहुत अकेले थे, ठीक है, अकेली थी या अकेले थे, बहुत आइसोलेशन में थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप थे, किसी को अपनी लाइफ में इंटर होना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनका पास्ट का धोखा, पास्ट की चीज़ें इनको, या पास्ट का पेन, तकलीफ, 10 ऑफ सोर्स, तकलीफ, पेन, देख रहे हो कितने सारे सोर्स लगे हुए हैं, तकलीफ और पास्ट का जो पेन था वो नहीं इनसे भूल रहा था। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको एंट्री करने दी है अपनी लाइफ में, तो इनको लगता है कि आप बेस्ट आए हो, कहते देर है दुरुस्त है, यानी आप इनकी लाइफ में बेस्ट चीज़, बेस्ट इंसान आए हो इनकी लाइफ में, जो शायद इनको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है आपके रूप में। तो ये कोई न्यू पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्लैरिफिकेशंस करके आपको बता दी हैं। अब आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।